क्या अनाया की नफरत एक मासूम लड़की की इज्जत को दांव पर लगा देगी, जिसका कोई कसूर भी नहीं था। बारी अब परीशे को बिल्कुल अलग तरह से सोचने लगा है। उसे एहसास हो रहा है कि परीशे को समझने में इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बारी के दिल में अब सिर्फ हमदर्दी नहीं रही, बल्कि एक खास किस्म की मोहब्बत भी पैदा होना शुरू हो गई है परीशे के लिए। लेकिन परीशे के दिल में ऐसा कुछ नहीं है। वो तो सिर्फ उसे अपना बॉस ही समझती है और इसकी तल्ख बातों की वजह से उससे नाराज भी हो जाती है। उधर अनाया अब चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो बारी और परीशे की खामोश हमदर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अनाया ने अब एक बहुत ही घटिया खेल खेलने का फैसला किया है ताकि परीशे को हमेशा के लिए रास्ते से हटा सके। अनाया ने अपने पुराने दोस्त को बुलाया और उसे बहुत ज़्यादा पैसे दिए और परीशे के पीछे लगा दिया उसको। वो चाहती थी कि वो लड़का परीशे के साथ अपनी ऐसी तस्वीर बनाए, कोई ऐसा ड्रामा रचाए कि बारी को लगे कि परीशे का किरदार ठीक नहीं है। अनाया का मकसद ये है कि बारी के दिल में परीशे के लिए जो इज्जत पैदा हो रही है वो नफरत में तब्दील हो जाए। वो अपने दोस्त से कहती है कि मुझे इस लड़की को बारी की नज़रों में गिराना है, चाहे इसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े, मैं तुम्हें भारी रकम भी देने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ बारी अपने पुराने रवैये पर बहुत शर्मिंदा है। वो ऑफिस में बार बार परीशे से बात करने की कोशिश भी करता है, उससे माफ़ी मांगने की कोशिश करता है। बारी चाहता है कि परीशे को यकीन दिलाए कि उसकी इज्जत उसे कितनी अजीज़ है और वो बहुत अच्छी और समझदार लड़की है। मगर परीशे बारी की को नज़रअंदाज कर देती है। उसे लगता है कि बारी जैसे अमीर लोग जब चाहे गरीब की इज्जत उछाल दें और जब चाहे उनसे मुआशरत कर लें। परीशे इस वक्त अपनी बहन अलीज़े की शादियों में मसरूफ़ है और इसे ऑफिस के झगड़ों में वो ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रही, ना ही वो ज़्यादा बारी के बारे में सोच रही है। कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट अब आता है जब अनाया का भेजा हुआ लड़का परीशे के ऑफिस से निकलते वक्त इसका रास्ता रोक लेता है। वो लड़का सबके सामने परीशे से बात करने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि तमाशा खड़ा हो जाए। अनाया जो दूर खड़ी मोबाइल पर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही है ताकि सबूत के तौर पर बारी को दिखाया जा सके। मगर बारी जो पहले ही वाला बारी नहीं रहा, वो बातों में नहीं आएगा और उसे अब परीशे की सच्चाई पर पूरा यकीन है। बारी जब देखेगा कि वो लड़का देखेगा और वहीं लड़के को पकड़ लेगा और सारा सच उससे उगलवा लेगा, बारी को शक हो जाएगा। ये सब कुछ अनाया का किया धरा है, क्योंकि अनाया पहले ही परीशे के पीछे पड़ी हुई थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। उधर अलीज़ा के घर में आलिम साहब भी जिद पर अड़े हुए हैं। वो अब शादी का खर्चा नहीं उठाएंगे। जुबैदा बेगम दादी परेशान है कि इतने कम वक्त में इतनी सारी तैयारियां, इतने सारे बंदोबस्त कैसे होंगे। ज़ुहैब को जब पता चलेगा कि अलीज़े के घर वाले माली तौर पर परेशान हैं तो वो चुप करके इनकी मदद करने का सोचेगा। ज़ुहैब परीशे को कॉल करेगा और कहेगा कि वो अलीज़े के लिए कुछ तोहफ़ा लाना चाहता है, मगर परीशे इसको मना कर देगी। परीशे नहीं चाहती कि शादी से पहले ज़ुहैब से कोई ऐसे माली मदद ली जाए, क्योंकि वो उस अपनी खुददारी पर समझौता नहीं करना चाहती। अनाया अब नया चाल बनेगी कि ज़ुहैब की बहन से दोस्ती करके इसे अलीज़े के खिलाफ भड़काएगी। अनाया ज़ुहैब की बहन को बताएगी कि परीशे ऑफिस में बारी को फंसाने की कोशिश कर रही है ताकि वो लोग अलीज़े का रिश्ता तोड़ दें। क्या बारी वक्त पर पहुंचकर अनाया की सारी साजिश को बेनकाब कर देगा और क्या परीशे के अब बदलते हुए और मेहरबान रूप को कभी तस्लीम कर लेगी और क्या अलीज़े की शादी सुकून से हो जाएगी, या अनाया वहाँ भी कोई नया तमाशा खड़ा कर देगी। ड्रामा रहमत की किस्तें बहुत ज़्यादा सनसनीखेज होने वाली हैं। आप लोगों को क्या लगता है? मेरे ख्याल में तो अनाया ज़रूर कोई ना कोई ऐसा गड़बड़ कर देगी, कुछ ऐसी तस्वीर बनाने की कोशिश करेगी और एक बार फिर, क्योंकि ये ड्रामा है इसमें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि और बारी के दिल में गलतफहमी पैदा हो जाएगी। मेरे ख्याल में एक बार फिर अप डाउन तो ड्रामे में चलता रहता है, क्योंकि जो है वो ये कोशिश करते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अटैच रहें। अब अगर अब एकदम से ये बारी और परीशे की दोस्ती हो जाएगी तो ड्रामे में तो सारा ट्विस्ट ही ख़त्म हो जाएगा। अब मेरे ख्याल में ड्रामे में यही होगा कि जो अनाया चाहती है कि गलतफहमी पैदा हो जाए बारी और परीशे के दिल में, बारी के दिल में परीशे के लिए, तो वो ज़रूर हो जाएगी और बारी को पता नहीं चलेगा। और वो ज़रा कुछ एपिसोड गुजरने के बाद उसे इस बात का एहसास होगा, उसे रियलाइज़ होगा कि ये जो है वो गलती जो सी है वो परीशे की नहीं थी, कोई गलती भी, ये सारा किया धरा जो है वो अनाया का था। आप लोगों को क्या लगता है? और जो आलिम साहब है उसकी जो बीवी है वो कितनी चालाक और तेज़ दिखाई गई है कि वो अपने शौहर को बजाय कि वो अपनी बेटी की शादी अटेंड करते, उन्हें फ़िक्र होती इस बात की, उनको लेकर वो लाहौर चली गई अपनी भांजी की शादी अटेंड करने के लिए। और जो ये बात उसको परीशे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है। वो अपने बाप से साफ कह देती है कि मैं जहाँ घर का ख़र्चा उठा रही हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं सारी उठा रही हूँ, तो मैं शादी की भी सारी जिम्मेदारियाँ उठा सकती हूँ। और आलिम साहब और उनकी बीवी को अंदर ही अंदर ये बात खाई जा रही है कि हमारे बेटे तो इस काबिल नहीं हैं, क्योंकि उनका जो बेटा जिसका मेडिकल में उन्होंने एडमिशन करवाया वो भी अब बुरी सोसाइटी में उठना बैठना उसने शुरू कर दिया है। और उनको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही कि इसकी बेटियां जो हैं वो ऊपर जा रही हैं और हमारे बेटे जो उनसे हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे इस बात को। और इसलिए वो जो है वो आलिम साहब जो है वो अपनी बेटी को छोड़कर अपनी सेकंड वाइफ की भांजी की शादी में चले गए हैं।
तो आप लोगों को क्या लगता है, आने वाले एपिसोड में भी क्या आलिम साहब जो है वो सपोर्ट नहीं करेंगे अपनी बेटियों को? और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।